नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं ब्रिज मैनुअल का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और वो भी रेफरेंस के साथ देख रहे हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर 13 चल रहा है। एक दो और पार्ट आएगा, 14 और 15 पार्ट आएगा। इसके बाद ब्रिज मैनुअल समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग चालू करेंगे दोस्तों वर्स्ट मैनुअल का, वो भी चैप्टर वाइज के साथ रेफरेंस प्रश्न लगातार लेके चलेंगे हम लोग। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 11 है ब्रिज मैनुअल्स का। दोस्तों यदि आप ANJE की तैयारी करते हैं तो हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है जिसका नाम है LDC क्रैकर। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप आराम से ANJE की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सारे मैनुअल के नोट्स और सारे मैनुअल के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा दोस्तों। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का टेस्ट मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और इस्टेब्लिशमेंट, अकाउंट, फाइनेंस, स्टोर्स और यूसेफडी, ट्रैक मशीन, सभी का दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो चलिए तैयारियाँ स्टार्ट करते हैं। AN का वीकली टेस्ट भी चल रहा है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। AN का वीकली टेस्ट हर एक शनिवार होता है, शाम के 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है और फुल नाइट चलता है। जब तक आप ज्वाइन हो जाएंगे तभी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबमिट होने के बाद आपको वहीं पर रिजल्ट आपका दिखा देगा, रैंकिंग दिखा देगा, सोल्यूशन दिखा देगा। नेक्स्ट डे फिर भी हम ग्रुप में उसका रैंक डालते हैं ताकि आपको पता चले कि ऑल ओवर इंडिया में आपका रैंकिंग कितना चल रहा है। चलिए आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कहता है आज का हमारा कि ऑल ब्रिजेज इंक्लूडिंग ए रोड अंडर और ओवर ब्रिजेज शुड बी इंस्पेक्टेड बाय SSCPV और वर्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वंस ए ईयर प्रियर टू मानसून। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए पारा नंबर 1101 में पीवे परमानेंट वे एंड वर्क्स इंस्पेक्टर का पॉइंट नंबर A पढ़ते हैं। पीवे एंड वर्क इंस्पेक्टर का वंस ए ईयर ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब मंथ prior to the monsoon session the inspector shall inspect every bridge included road under over bridge in his section. The inspection shall be covered as follows. तो आंसर हो जाएगा दोस्तों once a year prior to monsoon। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ स्टील गडर हैविंग क्लियर स्पैन लेस देन 12.2 मीटर इज डन वंस इन। तो ये हो जाएगा दोस्तों वंस इन 5 ईयर्स, क्योंकि हमारा क्लियर स्पैन कह रहा है 12.2 मीटर से कम है और डिटेल इंस्पेक्शन की बात कर रहा है। तो जब आप देख लीजिए पारा नंबर 1101 में पीवे परमानेंट वे एंड वर्क्स इंस्पेक्टर का पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ स्टील वर्क ऑफ गडर लेस देन 12.2 मीटर क्लियर स्पैन वंस इन 5 ईयर्स। कितना है इसका? 5 इन 5 ईयर्स, यानी 5 साल पर आपको क्या करना है, इसको डिटेल इंस्पेक्शन करना है स्टील गडर ब्रिज का, यदि उसका क्लियर स्पैन 12.2 मीटर से कम है तो। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है डिटेल्ड इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ गडर लेस देन 12.2 मीटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एज। तो क्या होगा? एनुअली हम लोग जानते हैं दोस्तों इसका, क्योंकि 20% होता है उसका, 5 साल और 20% होता है। तो कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 1101 का 1 का 4 पढ़िए। कह डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ स्टील वर्क ऑफ गडर लेस देन 12.2 मीटर क्लियर स्पैन वंस इन 5 ईयर्स अबाउट 20% बीइंग डन ईच ईयर। कितना परसेंट? 20%। तो हमारा क्या था आंसर? 20% एवरी ईयर्स आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है द डेट ऑफ इंस्पेक्शन बाय SSCPV एंड वर्क्स इज अप्रूव्ड बाय। किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा चीफ इंजीनियर। सही आंसर होगा चीफ इंजीनियर। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 1101 का आज ये पॉइंट नंबर 1 डिटेल ऑफ इंस्पेक्शन का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द इंस्पेक्शन ऑफ द आइटम इन पारा A बिलो शुड बी कैरिड आउट बाय द इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स और पीवे इंस्पेक्टर, ठीक है, दोनों के द्वारा एज पर पार्टिकल एज अप्रूव्ड बाय चीफ इंजीनियर ऑफ द रेलवे। यानी कौन करेगा? C के द्वारा इनका इंस्पेक्शन क्या किया जाएगा? अप्रूव्ड किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा
स्टील वर्क एंड बीरिंग ऑफ गडर हैविंग क्लियर स्पैन 12.2 मीटर एंड एबव द इंस्पेक्टेड बाई। अभी जो इससे वाला ऊपर वाला जो प्रश्न था दोस्तों, ये लेस देन 12.2 मीटर था, तो उसमें कौन कौन इंस्पेक्शन कर रहा था? एक तो पीवे कर रहे थे और दूसरा वर्क्स वाले कर रहे थे। लेकिन यहाँ आ गया 12.2 मीटर से ऊपर, तो 12.2 मीटर से ऊपर का कोई भी ब्रिज होगा तो इंस्पेक्शन कौन करेंगे? एसीसी ब्रिज करेंगे इंस्पेक्शन। कौन करेंगे? एसीसी ब्रिज इंस्पेक्शन करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए पारा नंबर 1102 का ब्रिज इंस्पेक्शन में पॉइंट नंबर 1 का पढ़िए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्रिज इंस्पेक्शन शैल बी इंस्पेक्ट इन डिटेल्स। हाँ, कौन करेगा? ब्रिज इंस्पेक्शन इंस्पेक्ट इन डिटेल्स क्या करेगा? द स्टील वर्क एंड बीरिंग ऑफ ऑल गडर्स 12.2 मीटर क्लियर स्पैन एंड एबव। जिसका 12.2 मीटर स्पैन हो या इससे ज़्यादा हो तब कौन करेगा? ब्रिज इंस्पेक्टर इसको क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा BRI, ब्रिज इंस्पेक्टर, एसएससी ब्रिज। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा स्टील वर्क ऑफ बीरिंग ऑफ गडर ग्रेटर देन इक्वल टू 12.2 मीटर स्पैन आर इंस्पेक्टेड वंस इन। तो कितने साल में हो जाएगा? 5 सालों में एक बार इनको क्या करना है? गडर का इंस्पेक्शन। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए पारा नंबर 1102 का ब्रिज इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन में पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। कर द स्टील वर्क आर बीरिंग ऑफ ऑल गडर्स 12.2 मीटर क्लियर स्पैन एंड एबव इंक्लूडिंग दैट ऑफ रोड अंडर और ओवर ब्रिज वंस इन 5 ईयर्स। कितने साल में? 5 साल में एक बार करना है। एक लाइन और पढ़िए इसका। अबाउट 20% ऑफ द इंस्पेक्शन बीइंग कैरिड आउट एवरी ईयर्स। 5 साल में तो एक बार करना है, लेकिन आपको एवरी ईयर्स उसका 20% करना है। तो क्या होगा? ये 5 साल में पूरी कंप्लीट हो जाएगा आपको 100%, यानी 5 साल में हो जाएगा। यानी हर एक साल आपको उसका मात्र 20% करते चलना है, ताकि 5 सालों में पूरी तरह से क्या हो जाए? 100% आपका कंप्लीट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही केस में चाहे वो ब्रिज 12.2 मीटर से लेस हो या 12.2 मीटर से मोर हो, दोनों ही केस में जो इंस्पेक्शन हो 5 साल में है, 5 ईयर्स में है, और 20% क्या है? एवरी ईयर है। तो ये इंस्पेक्शन है दोनों का। बस फ़र्क इतना है कि 12.2 मीटर से कम रहता है तो पीवे वाले करते हैं और वर्क्स वाले करते हैं, और 12.2 मीटर से ऊपर रहता है तो ब्रिज वाले करते हैं। अगला प्रश्न हमारा वेल्डेड गडर शुड बी इंस्पेक्टेड वंस इन। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत अक्सर ये प्रश्न पूछते रहता है वेल्डेड गडर का। तो इसका इंस्पेक्शन कब होता है? आंसर हो जाएगा इसका इंस्पेक्शन वंस इन 3 ईयर्स होता है, 3 साल में एक बार होता है। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए पारा नंबर 1102 का पॉइंट नंबर 1 का ये पढ़ते हैं, जहाँ से हाईलाइट किया हुआ है, ग्रीन हाईलाइट। कर वेल्डेड गडर वंस इन 3 ईयर्स। कितने सालों में करेंगे इंस्पेक्शन? वंस इन 3 ईयर्स में करेंगे। एक लाइन और पढ़िए इसमें, वो इम्पोर्टेंट है। द इनिशियल इंस्पेक्शन बीइंग कैरिड आउट वंस ए ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन। जो इनिशियल इंस्पेक्शन होगा इसका, वो आफ्टर इंस्टॉलेशन वंस इन ए ईयर होगा, ईयरली होगा इंस्टॉलेशन के दौरान। और नॉर्मली कितना होगा? वंस इन 3 ईयर होगा, 3 साल में एक और होगा नॉर्मली। तो ये दोनों पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए वही प्रश्न आ गया जो अभी हम लोग पढ़े थे। कह रहा है द इनिशियल इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड गडर इज कैरिड आउट। इनिशियल इंस्पेक्शन क्या होगा दोस्तों? तभी हम लोग पढ़े थे, क्या होगा इसका? वंस इन ईयर हो जाएगा आफ्टर इंस्टॉलेशन, है ना। देखिए ऑप्शन कितना क्लोज दिया हुआ है। इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर फर्स्ट मानसून, आफ्टर 5 ईयर्स, 1 ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो आंसर हो जाएगा 1 ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन। जो इनिशियल इंस्पेक्शन होगा वेल्डेड गडर का, वो 1 ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन होगा, और ऐसे नॉर्मली कितना होगा? 3 ईयर्स पे होगा ऐसे नॉर्मली। कहाँ दिया हुआ है? अभी हम लोग पढ़े थे। देखिए पारा नंबर 1102 का 1 का पॉइंट नंबर B पढ़ते हैं। कह रहा द वेल्डेड गडर वंस इन 3 ईयर्स और द इनिशियल इंस्पेक्शन बीइंग कैरिड आउट वंस ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो ये लाइन में 2 प्रश्न आ रहे हैं हमारा। एक आ रहा है 3 ईयर्स का, एक आ रहा है 1 ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो 1 ईयर इंस्टॉलेशन है किसके लिए? इनिशियल इंस्पेक्शन के लिए है। किसका इंस्पेक्शन है ये सब? ये सारा इंस्पेक्शन चल रहा है BRI का। देखिए हेडलाइंस में लिखा हुआ है द ब्रिज इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन डिटेल्स।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सुपर स्ट्रक्चर ऑफ पीएससी कंपोजिट गर्डर ब्रिज इज इंस्पेक्टेड वंस इन डैश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा कंपोजिट गर्डर का भी दोस्तों होता है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स किसका किसका होता है? एक तो हम लोग पढ़े थे ऊपर में डिटेल जो इंस्पेक्शन था हमारा, डिटेल्स इंस्पेक्शन, इसका भी 5 ईयर्स ही होता है। एक आ गया कंपोजिट गर्डर, इसका भी होता है 5 ईयर ही। कितना होता है? कंपोजिट गर्डर का भी होता है 5 ईयर्स। और अभी ऊपर में हम लोग देखे थे वेल्डेड गर्डर, तो वेल्डेड गर्डर का कितना होता है? 3 ईयर्स होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट डाटा है जो दोस्तों जो आपको याद करना है। और एक तो है इनिशियल के समय में जो हम लोग करते हैं इनिशियल इंस्पेक्शन, वो हो जाएगा ईयरली। क्या हो जाएगा उसको? वंस इन ए ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन, ऐसे कहिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वंस इन ए ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर इंस्टॉलेशन। मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ ये देखते हैं। ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 1102 का पॉइंट नंबर सी पढ़ते हैं। 1 का सी लिखा हुआ है सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्री एस्टेस्ड कंक्रीट ब्रिज कंपोजिट गर्डर ब्रिज वंस इन 5 ईयर्स, है ना। और क्या कह रहा है? द इनिशियल इंस्पेक्शन बीइंग कैरिड आउट वंस इन ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो देखिए इनिशियल इंस्पेक्शन के केस में दोनों के लिए एक ही है दोस्तों, चाहे वो वेल्डेड गर्डर हो जो अभी हम लोग देखे थे, इसमें भी है वंस इन ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन, और कंपोजिट गर्डर के केस में भी वही है जो इनिशियल इंस्पेक्शन जो है वंस इन ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन है। तो साल में एक बार आफ्टर इंस्टॉलेशन दोनों के लिए सेम है। आफ्टर इंस्टॉलेशन दोनों के लिए किसके लिए सेम है? कंपोजिट गर्डर के लिए भी, कंपोजिट गर्डर के लिए भी, और वेल्डेड गर्डर के लिए भी, वेल्डेड गर्डर के लिए भी, दोनों के लिए इनिशियल के केस में सेम है। अगला प्रश्न है, कह रहा है गर्डर्स विच आर ओवर स्ट्रेस्ड और अंडर ऑब्जर्वेशन आर इंस्पेक्टेड डैश। तो आंसर हो जाएगा हमारा एटलीस्ट वंस ए ईयर, एटलीस्ट वंस ए ईयर। कहाँ लिखा हुआ है? आइए पारा नंबर 1102 का पढ़ते हैं डी नंबर पॉइंट गर्डर ब्रिज का। गर्डर्स विच आर ओवर स्ट्रेस्ड एंड कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन एट लीस्ट वंस ए ईयर इंस्पेक्शन करना है। और करना किसको है? तो देखिए हेडलाइंस में लिखा हुआ है ब्रिज इंस्पेक्टर शैल इंस्पेक्ट द डिटेल्स। ब्रिज इंस्पेक्टर को ये सब सारी क्रियाएं करनी है, यानी सारे इंस्पेक्शन करना है। कौन से ब्रिज को करना है इंस्पेक्शन? जिसका 12.2 मीटर से ज़्यादा क्लियर स्पैन हो। कितना? 12.2 मीटर से ज़्यादा क्लियर स्पैन हो, वैसे ब्रिज को करना है BRI को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है फ्लोर सिस्टम ऑफ स्टील गर्डर शुड बी इंस्पेक्टेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा वंस इन ए ईयर। फ्लोर सिस्टम भी होता है दोस्तों, वंस इन ए ईयर ही होता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 1102 का पॉइंट नंबर 1 का ब्रिज इंस्पेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। और यहाँ देखिए पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है फ्लोर सिस्टम ऑफ ईयरली स्टील गर्डर वंस इन ए ईयर, है ना। अदर मेंबर्स वंस इन 5 ईयर्स। अदर मेंबर क्या है दोस्तों? वंस इन 5 ईयर है। और नॉर्मल फ्लोर सिस्टम ऑफ ईयरली स्टील गर्डर वंस इन ए ईयर है। ईयरली स्टील गर्डर का कितना है? वंस इन ए ईयर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सा ईयर एंडिंग में करते हैं सर्टिफिकेट को प्रिपेयर? तो हम लोग करते हैं दिसंबर के ईयर एंडिंग में प्रिपेयर करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 1102 में। आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं सर्टिफिकेट शुड बी अपेंडेड इन द रजिस्टर टू द इफेक्ट आई सर्टिफाइड दैट आई हैव इंस्पेक्टेड द ब्रिज शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शंस ड्यूरिंग that years in the accordance with the standing order for the years ending December। कब करना है? एंडिंग दिसंबर में करना है। एंड अपेंडेड हेयर विथ द लिस्ट ऑफ आइटम फॉर द विच इंस्ट्रक्शन आर रिक्वेस्टेड। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ईयर एंडिंग दिसंबर में आपको क्या करना है? सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन प्रिपेयर करना है। अगला प्रश्न हमारा ऑल ब्रिजेज शुड बी इंस्पेक्टेड बाई असिस्टेंट इंजीनियर। AN के द्वारा पूछ रहा है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा
वंस इन ए ईयर आफ्टर मानसून। कल की वीडियो में हम इस पर डिटेल्स में देखे थे, तो वो वीडियो जा करके देख सकते हैं कि बिफोर मानसून कौन करेगा, आफ्टर मानसून कौन करेगा, पूरा क्लियर किया हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है। तो वीडियो जा करके देख करके आप उसको एक जगह कलेक्शन कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है हमारा ब्रिज मैनुअल में? लिखा हुआ है 1103 का पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। द असिस्टेंट इंजीनियर शैल इंस्पेक्ट एवरी ब्रिज इंक्लूडिंग रोड ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज वंस ए ईयर आफ्टर द मानसून। साल में एक बार करेगा, वो भी कब करेगा? आफ्टर मानसून करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है दोस्तों। आफ्टर मानसून और बिफोर मानसून का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इराइज करता है, तो असिस्टेंट इंजीनियर का इस केस में याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, करा एन इम्पॉर्टेंट ब्रिज हैज लीनियर वाटर वे। इम्पॉर्टेंट ब्रिज का लीनियर वाटर वे कितना होता है? तो दोस्तों उसका होता है आंसर 300 मीटर होता है। तो ये डाटा जो है इम्पॉर्टेंट ब्रिज का और मेजर ब्रिज का, वो दोनों याद कर लेना ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछता है। तो देखिए पहले पढ़ के सुना देते हैं कि ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 1103 में लिखा हुआ है। 1103 का पॉइंट नंबर 3 का इम्पॉर्टेंट ब्रिज का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या कह रहा है? इम्पॉर्टेंट ब्रिज आर दोज हैविंग ए लीनियर वाटर वे ऑफ 300 मीटर। लीनियर वाटर वे कितना होना चाहिए? 300 मीटर होना चाहिए। चलिए इसको अलग कर लीजिए। कह रहा है लीनियर वाटर वे कितना? 300 मीटर। ये इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। फिर कह रहा है टोटल वाटर वे 1000 स्क्वायर मीटर। टोटल वाटर वे होना चाहिए, टोटल वाटर वे 1000 स्क्वायर मीटर। तो ये दो डाटा निकल के आए इंपॉर्टेंट ब्रिज के लिए। यही एग्जाम में बदल बदल के पूछता है दोस्तों, कभी ये दे के रखता है, कभी ये देता है और बोलता है कौन सा ब्रिज है। तो हम लोग दोनों याद कर लेंगे। फिर आ जाइए मेजर ब्रिज में क्या डाटा है। मेजर ब्रिज में कह रहा है मेजर ब्रिज इज वन हैज ए टोटल वाटर वे ऑफ 18 मीटर लीनियर मीटर्स और मोर विच हैज क्लियर ओपनिंग ऑफ 12 मीटर लीनियर मीटर्स। तो इनमें से जो भी होगा, दोनों में से कोई एक तो हो जाएगा वो। तो इसमें दो डाटा निकल के आया। क्या? टोटल वाटर वे इसका हो गया 18 मीटर और क्लियर ओपनिंग हो गया 12 मीटर। मेजर ब्रिज का क्या है? ये हम लोग जो देख रहे थे वो इम्पोर्टेंट ब्रिज का था, इम्पोर्टेंट ब्रिज का है। और ये हम लोग जो देखने वाले हैं वो मेजर का देखने वाले हैं। तो मेजर में क्या है? मेजर में है टोटल वाटर वे होना चाहिए 18। यही याद करना है दोस्तों। टोटल वाटर वे कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। और क्लियर ओपनिंग कितना होना चाहिए? क्लियर ओपनिंग होना चाहिए 12 मीटर। ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। मेजर ब्रिज से और इम्पॉर्टेंट ब्रिज से एक अक्सर प्रश्न पूछता है, तो इसको याद करने की ज़रूरत है। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि कौन क्लासिफाई करेगा कि इम्पॉर्टेंट ब्रिज है और मेजर ब्रिज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज क्लासिफिकेशन आर इम्पॉर्टेंट बाई चीफ इंजीनियर और चीफ ब्रिज इंजीनियर डिपेंडिंग ऑन द कंसिडरेशन सच एज डेप्थ ऑफ वाटरवे, एक्सटेंट ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें कंसिडर करके चीफ इंजीनियर या चीफ ब्रिज इंजीनियर डिसाइड करता है कि ये ब्रिज कौन सा देना है, इंपॉर्टेंट ब्रिज में रखना है उसको कि मेजर ब्रिज में रखना है। अब देखिए ब्रिज से संबंधित जो जो प्रश्न आएंगे लगभग बन जाएगा। क्या कह रहा है? ए ब्रिज हैविंग टोटल वाटर वे ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर और मोर इज क्लासिफाइड एज। अभी हम लोग देखे थे दोस्तों 1000 किसका है? 1000 है इंपॉर्टेंट ब्रिज का। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए 1000 है इसका टोटल वाटर वे है 1000 इंपॉर्टेंट ब्रिज का। देखिए इंपॉर्टेंट ब्रिज का टोटल वाटर वे कितना है? 1000 और लीनियर वाटर वे कितना है? 300 मीटर है। यदि लीनियर वाटर वे 300 मीटर हो जाए या फिर टोटल वाटर वे 1000 स्क्वायर मीटर हो जाए या मोर, तब फिर उस ब्रिज को हम लोग कहेंगे इंपॉर्टेंट ब्रिज। मेजर ब्रिज का क्या है? टोटल वाटर वे 18 मीटर है और क्लियर ओपनिंग 12 मीटर है। दोनों में से कोई उपलब्ध रहेगा तो ये मेजर ब्रिज हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट ब्रिज।
अगला प्रश्न कह रहा है ए ब्रिज हैविंग क्लियर ओपनिंग ऑफ 12 मीटर और मोर इन एनी वन स्पैन इज क्लासिफाइड एज। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मेजर ब्रिज आंसर हो जाएगा। क्या? क्योंकि क्लियर ओपनिंग दिया हुआ है 12 मीटर और जिसका 12 मीटर क्लियर ओपनिंग हो, देखिए पारा में लिखा हुआ है 1103 पारा में लिखा हुआ है कि क्लियर ओपनिंग यदि 12 मीटर हो और टोटल वाटर वे यदि 18 मीटर हो तो मेजर ब्रिज के कैटेगरी में आता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कि वो मेजर ब्रिज है, क्योंकि क्लियर ओपनिंग पूछा था हमारा 12 मीटर और मोर। अब प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है ब्रिजेज नोट फॉलिंग अंडर मेजर और इम्पोर्टेंट कैटेगरी। ऐसा ब्रिज जो ना तो मेजर में आ रहा है ना इम्पोर्टेंट में आ रहा है, तो आर ट्रीटेड एज, तो उसमें आप किस में ट्रीट करेंगे? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा माइनर ब्रिज में ट्रीट करेंगे। माइनर ब्रिज हमारा सही आंसर होगा। पारा नंबर देखिए 1103 का पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है ब्रिजेज विच डू नॉट फॉल इन दिस क्लासिफिकेशन, जो ऊपर के क्लासिफिकेशन है यानी मेजर का और इम्पोर्टेंट का, आर ट्रीटेड एज माइनर ब्रिज। किस ब्रिज में हम लोग ट्रीट करेंगे? उसको माइनर ब्रिज में ट्रीट करेंगे। तो जो दोनों में नहीं आ रहा है उसको हम लोग माइनर ब्रिज ट्रीट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंस्पेक्शन रिकॉर्ड ऑफ ब्रिज आर मेंटेन्ड फॉर, कितना हो जाएगा इसका आंसर? मेंटेन फॉर हो जाएगा 10 to 15 ईयर्स के लिए मेंटेन करना पड़ता है इंस्पेक्शन। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 1103 के आ जाइए पॉइंट नंबर, ये नोट्स में लिखा हुआ है दोस्तों, ये नोट्स था उसका 1103 का, उसमें लिखा हुआ है सफिशिएंट सीट्स शुड बी अलॉटेड फॉर ईच ब्रिज सो दैट रजिस्टर में बी कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द इंस्पेक्टर ओवर 10 to 15 ईयर्स। 10 से 15 साल के लिए क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। दोस्तों अभी जो हम वीडियो देख रहे थे ये चैप्टर 11 का वीडियो था और ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ, इसका पार्ट 2 कल लेकर के आएंगे। ये चैप्टर 11 चल रहा था और चैप्टर 11 का ही कल नेक्स्ट वीडियो होगा। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। चैप्टर 11 थोड़ा अच्छा पॉइंट है और इसमें थोड़ा और URN वगैरह नंबर इसमें हम लोग को पढ़ना है, रेटिंग नंबर सब इसमें पढ़ना है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट डे कल देखेंगे। वीडियो में लगे रहिए। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे LDC क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जब हम वीडियो बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ गई है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी कि नया वीडियो लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है, पब्लिश्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।